28 मई को राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिनों की यात्रा पर जाने वाले थे। मैं कह रही हूं थे, ध्यान से सुनिएगा ये। लेकिन इससे पहले देश में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लोकतंत्र की गरिमा का नया वाहक, हमारा नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। लेकिन सवाल यह कि इस दौरान राहुल गांधी कहां होंगे। आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी सांसद तो है नहीं, वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने तो इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम में तो राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन फिर भी सवाल यही कि राहुल गांधी आखिर 28 मई को कहां होंगे, ये सब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूजा के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री को सिंबल सौंपा जाएगा, जिसकी स्थापना लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में 25 दलों के नेता मौजूद होंगे, शामिल होंगे। 20 दलों ने देश के इस गौरव के क्षण का बहिष्कार किया है, यानी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनको परेशानी है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही हैं, उनसे क्यों नहीं करवाया जा रहा। हालांकि इसके पीछे की राजनीति अलग है, जो मैं आपको पहले ही दूसरे वीडियो में बता चुकी हूं। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी 28 मई को कहां होंगे। तो राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक उसी दिन, उसी वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होंगे, जब वहां पर पूजा अर्चना हो रही होगी, जब मंत्रोच्चार हो रहा होगा, जब सांसद वहां पर उपस्थित होंगे, उसी दिन राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिन की यात्रा पर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कि राहुल गांधी को 31 मई को अमेरिका जाना था, लेकिन इस कार्यक्रम को प्रीपोन किया गया। क्यों किया गया इस कार्यक्रम को प्रीपोन? राहुल गांधी अपने तय कार्यक्रम से पहले क्यों जा रहे हैं? अब यह सवाल तो उठेगा ही कि जब देश के गौरव, लोकतंत्र की गरिमा का इतना बड़ा दिन है, तो राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में बदलाव करके ठीक उसी दिन देश के बाहर आखिर क्यों जा रहे हैं? वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो 28 मई को विदेश निकल जाएंगे। ये बदलाव उनके कार्यक्रम में आखिर क्यों किया गया? क्या ये बदलाव नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख तय होने के बाद किया गया? क्या राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में जानबूझकर बदलाव किया? ये सारे सवाल तो राहुल गांधी से पूछे ही जाएंगे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने ही ट्वीट किया था कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। जिसके बाद एक नेताओं ने वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी को तो गांधी परिवार की परिक्रमा ही करनी है। जो गांधी परिवार कहे वही सही है, जो वो करें वही ठीक है। लेकिन बाकी पार्टियां, जिन्होंने कांग्रेस के सुर में सुर मिला लिया और इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, क्या उन्हें भी इस बात की जानकारी है? क्या वो पार्टियां जानती हैं कि राहुल गांधी उस दिन दरअसल देश में ही नहीं रहेंगे, वो विदेश के लिए निकल जाएंगे? ये पार्टियां भी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। वो सोच रही हैं कि राहुल गांधी ने ये गजब गेम कर दिया। हम तो राहुल गांधी के पीछे चले थे, हमें तो लगा कि राहुल गांधी ने बहिष्कार किया और वो हमें भी सूट करता है, हमें भी वो राजनीति समझ में आ रही है, इसीलिए हम भी राहुल गांधी के साथ हो लिए। लेकिन ये क्या, राहुल गांधी तो निकल लिए। तो राहुल गांधी देश में नहीं होंगे, लेकिन इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि जिन राहुल गांधी के कहने पर इन्होंने बहिष्कार किया, वो राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, इनको सवाल भी पूछना चाहिए। वैसे राहुल गांधी की इसीलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो हर कुछ दिन में विदेश चले जाते हैं,
राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन बताइए इस तरह से वो अगुवाई करेंगे? इस तरह से विपक्ष का चेहरा बनना चाह रहे हैं कि जब जरूरत है, जब एक साथ देश में दिखना चाहिए उन नेताओं के साथ जिन्होंने इनके चक्कर में कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, तो ये चले जा रहे हैं विदेश। विदेशी धरती पर इनके तमाम कार्यक्रम हैं। राहुल गांधी 29-30 मई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। 30 मई को कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। राहुल गांधी ने भारत यात्रा के बाद वो मोहब्बत की दुकान उनकी चल रही ना, वही दुकान लगाएंगे जिसमें से वो सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। और ये नफरत जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने किस कदर फैलाई थी, ये हम सब ने देखा था। राहुल गांधी के कार्यक्रम, ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये तो कुछ दिन बाद भी लग सकती थी। 28 के बाद भी 31 का जो उनका कार्यक्रम था उसी अनुसार लग सकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को लगा कि नहीं, जो पल, जो क्षण देश के गौरव का क्षण है, उसी क्षण में मुझे देश के बाहर चले जाना चाहिए। दरअसल गांधी परिवार को लगता है कि ये सब उसका अधिकार है। आप देखिए, तमाम सारे वैसे उदाहरण सामने आने वाले हैं जब गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मात्र सांसद होते हुए उन्होंने ऐसे भवनों का उद्घाटन किया जहां पर उनको नहीं, जिसके लिए अब मोदी सरकार को कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, वहां पर राज्यपालों को नहीं बुलाया गया, लेकिन उनको वो याद नहीं रहता। दरअसल गांधी परिवार में भावना है, वो होता है ना राजतंत्र की भावना, कि हम ही कर सकते हैं। तो उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि भारत में एक ऐसी घटना हो रही, एक ऐसा पल है जो इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन गांधी परिवार के नाम उसमें नहीं होगा, गांधी परिवार उसमें नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार अब खास से आम होने लगा है और ये उसकी एक वानगी है। राहुल गांधी सांसद नहीं है, जाहिर सी बात इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होते, तो उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं होने दिया। पीछे पीछे 19 पार्टियां और आ गई जो उनकी अगुवाई में नेतागिरी करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं, तो वो सब पार्टियां अब नहीं जाएंगी। गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं है, सीधी बात है ये। उन्हें ये समझ में नहीं आता, वो ये सोच नहीं पाते कि उनके अलावा कोई और ये कर सकता है। और अगर इसी बिल्डिंग का उद्घाटन यूपीए के समय में हुआ होता तो गांधी परिवार कर रहा होता, किसी ने कुछ नहीं कहा होता, किसी को कोई समस्या ही नहीं होती। सारी समस्या की जड़ तो यही है कि गांधी परिवार क्यों नहीं, और उनके अलावा कोई और कैसी, और वो भी नरेंद्र मोदी, ये किस तरह से संभव हो सकता है। चलिए, राहुल गांधी अब जा ही रहे हैं, तो राहुल गांधी से उम्मीद है कि जो कुछ उन्होंने अमेरिका में किया था, जो कुछ कहा था, भारत के लोकतंत्र का जिस तरह से मजाक उड़ाया था, जिस तरह से जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था भारत सरकार के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, कम से कम ब्रिटेन जाके वो वैसी बातें नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी क्या कहेंगे ये तो खुद राहुल गांधी ही नहीं जानते, तो कोई और कैसे जान सकता है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता से उम्मीद तो यही थी कि नए पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो रहा है, देश का गौरव का पल होगा, तो इस दौरान कम से कम राहुल गांधी देश में रहते, और अगर विदेशी धरती पे हैं तो कम से कम कोई ऐसी बात ना करें जिससे देश में लोगों को दुख हो, उन्हें लगे कि हमारा नेता बाहर जाके किस तरह की बातें करता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।